वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2021 के इन्वायरमेंट क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ए दिया गया है पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा जो पानी द्वारा कवर किया गया, लेकिन 3% से कम ताज़े पानी का उपयोग मानव उपभोग के लिए किया जाता है। तो यह यहाँ पर सही कथन दिया गया है। सेकंड कथन देखते हैं, उपलब्ध कुल ताज़े पानी का आइस कैप का उच्चतम 2% हिस्सा है और इसके बाद भूजल 0.68% है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए जो आर्द्रता का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, गैर सापेक्षिक आर्द्रता, यह आर्द्रता का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर गलत कथन छांटना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन 3 यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तराखंड राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कोयला को जलने पर सबसे खराब पर्यावरण प्रदूषक माना जाता है क्योंकि इसके जलने से बड़ी मात्रा में निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर ये चारों ही निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन। नेक्स्ट यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव और गैर जैविक घटक। नेक्स्ट यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता मुख्य रूप से परिणाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच संबंध। नेक्स्ट यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र पूंजी के सतत शोषण को बनाए रखना इसकी वजह से मुश्किल हो जाएगा क्योंकि, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर बढ़ती मानव जनसंख्या। नेक्स्ट यहाँ पर एक घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष उपभोक्ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, मांसाहारी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों। यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक पिरामिड का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भोजन का पिरामिड। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 5 जून राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स निम्न के बारे में बताती है। तो यह पौधों और जानवरों की खतरे वाली प्रजातियों के बारे में बताती है। नेक्स्ट यहाँ पर रेड डाटा बुक के साथ निम्नलिखित संगठन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है। नेक्स्ट है, भारतीय गैंडा भारत में कौन से राज्य का प्राकृतिक निवास है। तो यह असम का है। नेक्स्ट यहाँ पर जैव संरक्षण का एक उदाहरण यथावत इन सीटू में संरक्षण है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वानस्पतिक उद्यान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में फ्लेमिंगो यानी हंसावर के प्रजनन स्थान की सबसे अधिक संभावना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सांबर झील राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लुप्तप्राय प्रजातियों की व्यवहारिक सामग्री को संरक्षित किया जा सकता है, तो उन्हें जीन बैंक द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर और एक पौधा भारत में लुप्तप्राय जीवों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, बेनलिनकिया निकोबारिका और लाल पांडा। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो यह 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गुजरात में गिर का जंगल। नेक्स्ट है, भारत में राजहंस कहाँ से बड़ी संख्या में घोंसले में जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट हाथी के उद्देश्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर
संकट में पौधों और जानवरों की लाल सूची में शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है 2, 3 और 4 यानी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ, लुप्तप्राय प्रजातियाँ और कमजोर प्रजाति। नेक्स्ट यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन स्थानिक प्रजातियों को सबसे अच्छा परिभाषित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, एक प्रजाति एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है और कहीं और नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित भारतीय जीवों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। यहाँ पर केवल ऑप्शन 3 ही खतरे में है, यानी दलदल हिरन। नेक्स्ट यहाँ पर जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा और जैव विविधता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, जैव विविधता हॉटस्पॉट। नेक्स्ट यहाँ पर आक्रामक प्रजातियाँ खतरनाक है क्योंकि वे लगभग सभी परभक्षी हैं, अन्य प्रजातियों को खाने से पारिस्थितिक संबंध को डिस्टर्ब करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्थायी वन प्रबंधन का उपयोग करते हुए वनों की तुलना में वाणिज्यिक वनों की अधिकता टिकाऊ उपज के लिए प्रबंधित व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजातियाँ होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, लकड़ी की बड़ी विविधता का उत्पादन करने वाली। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है वेलिकोंडा हिल्स जो पूर्वी घाट का एक हिस्सा है, तो वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर सही कथन अंकित करें। तो यहाँ पर सभी कथन सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट यहाँ पर अमेजन वर्षावन जिसे ग्रह के फेफड़े कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रतिशत का योगदान देता है, तो वह 20% योगदान देते हैं। नेक्स्ट है BOD क्या है। तो BOD पानी में मौजूद ऑक्सीजन की कुल मात्रा है। नेक्स्ट है क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष निम्नलिखित के प्रकार है, तो ये सौर सेल के प्रकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें परिणाम आया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जैव विविधता पर कन्वेंशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है। तो यहाँ पर घड़ियाल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कोयला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शक्ति और खाद्य दोनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बायोगैस संयंत्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जल विद्युत केंद्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए पानी की संभावित ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक रासायनिक रूप से प्रदूषित शहर है। यहाँ पर ऑप्शन बी ला ओरोया पेरू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह कच्चे तेल के शोधन के दौरान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है एम्फीबिया दुनिया भर में अभूतपूर्व गिरावट का सामना कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। यहाँ पर उभयचर में शिकारियों की उल्लेखनीय वृद्धि यह इसका कारण है, और निवास का नुकसान यह भी इसका कारण है, और वैश्विक जलवायु परिवर्तन यह भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के संरक्षण के लिए कौन से वन्यजीव संरक्षण संगठन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद। नेक्स्ट यहाँ पर अभ्रक का कारण बनता है, तो यह फेफड़े का कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट है प्राथमिक उत्तराधिकार समुदायों के विकास को संदर्भित करता है, तो यह विनाशकारी आग के बाद जंगल की सफाई, यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये जो बैक्टर और राइजोबियम दोनों पौधों की जड़ नोड्यूल में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी में एक प्रकार की प्रजातियाँ शामिल है जिनमें पर्यावरणीय रूप से प्रेरित विविधताएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अस्थायी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रजातियाँ जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में होती हैं और विशेष अवरोध द्वारा अलग की जाती हैं, तो उन्हें एलोपेट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 नहीं होता तो पृथ्वी की सतह का तापमान होता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, वर्तमान से कम। नेक्स्ट यहाँ पर स्वच्छ जल में सघनता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, BOD की उच्च लेकिन DO की कम राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है बढ़ाना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, सुंदरलाल बहुगुणा के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में आयोजित एक पर्यावरणीय आंदोलन। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीन ग्रह के प्रभाव के कारण गर्म होता है। तो यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि, इसके कारण यह गर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इनमें से सही कथन छांटना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल एक यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक तत्वों के तेजी से नुकसान में क्या कारक योगदान नहीं करता है। तो यहाँ पर दोनों ही योगदान नहीं करते हैं।
तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रियाओं का नाम क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन चक्र कैसे प्रभावित होता है, सही उत्तर चुनिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर सभी कथन सही दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अम्ल वर्षा एक रसायन प्रतिक्रिया के कारण होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में छोड़े जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी में अत्यधिक घुलनशील है और इन्हें हवा से बहुत दूर ले जाया जा सकता है। बिजली संयंत्र सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की भारी मात्रा में रिहाई करते हैं जब वे कोयले की तरह जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होता है, जिससे एसिड वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अपशिष्ट क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए सड़कों के रखरखाव, सड़कों, पार्कों और स्कूलों, कागज, सूखे पत्तों, जानवरों के कचरे, कीचड़, छोटे जानवरों के शवों और बूचड़खाने के कचरे से उत्पन्न सभी अपशिष्ट, तो उन्हें अपशिष्ट ही कहा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर गलत कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है तापमान बढ़ता है जितना हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाते हैं, जबकि तापमान घटता है जैसे हम भूमध्य से और ध्रुवों तक जाते हैं तो तापमान घटता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर उर्वरकों में NPK का मतलब है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम राइट आंसर है। नेक्स्ट है वातावरण में ओजोन का स्तर बढ़ता है जब वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी VOC मौजूद है, क्योंकि, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। VOCs ओजोन को तब जारी करते हैं जब वे सौर ऊर्जा से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एल नीनो से जुड़े भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का गठन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए एक असामान्य रूप से गर्म महासागर वर्तमान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु परिवर्तन से प्रवाली भित्तियाँ को खतरा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है 1 और 4 यानी तापमान में वृद्धि और महासागरों का pH घटना। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता को विनियमित करने में मदद नहीं करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ये राइट आंसर हो जाएगा। यह एक अंतर सरकारी समझौता है जिसकी संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को निर्दिष्ट स्तरों तक कम करने के लिए पुष्टि की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर इवेंट काना पैच वॉक 2016 को संरक्षित करने के लिए आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बाघ राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में हरित क्रांति सबसे सफल रही, तो यह गेहूं और आलू के मामले में सफल रही थी। नेक्स्ट है पिंक क्रांति किससे संबंधित है, तो यह झींगा से संबंधित है यानी श्रिम्प से। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो यहाँ पर वर्गीज कुरियन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्पादन करने में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर गन्ना उत्पादन करने में भी दूसरे स्थान पर है, कपास, मूंगफली और प्याज तीनों में ही यहाँ पर भारत दूसरे स्थान पर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा द्वारा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यमुना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोस्फीयर में निम्नलिखित शामिल है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है स्थलीय बायोम का तेजी से आदान प्रदान होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा के निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों पर निर्भर करते हैं, तो ये दोनों पर निर्भर करते हैं, सूर्य, रासायनिक या परमाणु ईंधन। नेक्स्ट है कृषि और जलीय कृषि इसके उदाहरण हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनसब्सिडाइज्ड प्राकृतिक और ऊर्जा संचालित पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, तो यहाँ पर हेट्रोट्रोप्स यानी परजीवी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है टिड्डा है एक, तो ये एक शाकाहारी है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी रासायनिक राइट आंसर है। नेक्स्ट है बायोकेनोसिस शब्द द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो यह कार्ल मोबियस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो यह हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो यह एक दिशात्मक होता है। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर बाहरी स्रोत होना चाहिए, तो यह उपयुक्त सभी होना चाहिए, खनिज का, ऊर्जा का और भोजन का। नेक्स्ट यहाँ पर एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी धूप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रॉफिक स्तर किसके द्वारा बनता है, तो यह खाद्य श्रृंखला में जुड़े सभी जीव के कारण बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर बायोटिक क्षमता का प्रतिकार किया जाता है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा है, तो यहाँ पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाले जीवों का समुदाय यह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है MAB का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है आदमी और जीवमंडल यानी मैन एंड बायोस्फीयर। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रूप में नुकसानदायी उत्पाद जीवमंडल में मुक्त होते हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी के द्वारा होते हैं, गैसीय, तरल और ठोस। नेक्स्ट ऑटोइकोलॉजी से संबंधित है, तो यह उपरोक्त सभी से संबंधित है, प्रजातियों की पारिस्थितिकी, कई प्रजातियों की पारिस्थितिकी और समुदाय की पारिस्थितिकी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कोरल रीफ्स है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कोरल रीफ्स है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में मिट्टी के कटाव की समस्या निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है, तो यह वनों की कटाई से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में स्टील उद्योग द्वारा रिहा होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है वायुमंडल में 21% होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर के मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए हैं। सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एग्जाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चनों को पढ़कर जरूर जाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।